नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, रिजल्ट से पहले भारतीय बाजार 25,320 पे बंद हुआ। आज स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा गिरा 0.58%, निफ्टी सेंसेक्स 0.4% के समथिंग नीचे था और मिड कैप इंडेक्स 0.2% नीचे था। मार्केट ब्रेथ आज अच्छी थी, अराउंड 1461 शेयर्स पॉजिटिव एनएससी पे थे और 1003 शेयर्स नेगेटिव थे एनएससी पे। मार्केट में बीते 2-3 दिनों से जो रेंज है वो बड़ी हो चुकी है। बजट है परसों, बाजार केवल कल बंद है दोस्तों, परसों वापस से आ जाना, संडे मार्केट खुला है और सुबह 9 बजे से मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना शुरू करूंगा। ऑलमोस्ट हो सकता है 8:30 ही करूं। बजट स्टार्ट होगा, बजट एंड होगा, बाजार फुल वॉलेटाइल रहेगा 3:30 तक और फिर मंडे को भी बाजार में आपको वॉलेटिलिटी पूरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार ना संडे को 1 फरवरी पड़ रही है। संडे को मार्केट ओपन है क्योंकि बजट संडे ही पेश किया जा रहा है। बजट की डेट आगे पीछे नहीं हुई, बाजार को ही खोल दिया गया है। तो एफआईआईज जो है वो उतने एक्टिव नहीं होंगे संडे को, वो मंडे को ही एक्टिव होंगे ज्यादातर। नो डाउट एक्टिव होंगे बहुत सारे, बट ज्यादातर एफआईआईज संडे की जगह मंडे एक्टिव होंगे। तो हो सकता है संडे को उतने वॉल्यूम्स जनरेट ना हो, मंडे फुल फ्लेज एक्शन हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, नॉर्मली मैं कहता हूं कोई भी कितना भी बड़ा इवेंट हो, 48 आवर्स इज इनफ। 48 घंटे में वो इवेंट प्ले आउट हो जाता है बाजार में, फिर मार्केट को जिधर जाना है वो उधर ही जाता है और धीरे धीरे जाता है। लेकिन यहां मैं आपसे 48 आवर्स की बात नहीं करूंगा, 2 दिन की बात नहीं करूंगा, यहां मैं आप सभी के साथ 3 दिन की बात करूंगा। यहां मैं आप सभी के साथ 72 घंटे की बात करूंगा। हालांकि बाजार उसमें 5-6 घंटे ही खुलता है, लेकिन बात मैं 3 दिन की करूंगा। ट्यूसडे एंड तक हमें मार्केट का प्रिडिक्शन नहीं करना है, इसे ऊपर जाना है नीचे जाना है। वेंसडे या फिर ट्यूसडे पोस्ट मार्केट में आप सभी के साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा कि कौन सी थीम है जिसपे हमें ध्यान देना है, कौन सी थीम है जिसपे ध्यान नहीं देना है, सरकार का कहां पे फोकस है और बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये बजट कैसा है कैसा नहीं है। संडे को मेरी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए ओपिनियन रहेगा कि भैया जितना हो सके ट्रेडिंग को कम करने की कोशिश करना और क्वांटिटी को तो बहुत ही काबू में कर लीजिएगा, क्योंकि जहां क्वांटिटी बढ़ाई वहीं पे आपका स्टॉप लॉस चांसेस है ट्रिगर होने का, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है जिस बीच में आप मैनेज नहीं कर पाओगे अपनी पोजीशन। ठीक है, बहुत ही ना फैंसी टाइप सुनाई देता है कि बजट है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, होता है एंड में कुछ भी नहीं है, लॉस आ जाते हैं। तो उससे प्लीज थोड़ा सा कोशिश करना बचने की। अब आ जाते हैं कि बजट में एक्चुअली में क्या बड़ी चीजें आ सकती हैं। दोस्तों, ये बजट मेरे को ऐसा बजट लग रहा है जिसमें बाजार ये ही नहीं कह रहा कि ये आ जाए वो आ जाए, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सरकार से सब लोग एक ही चीज को लेकर कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाओ बस, वरना एफआई जैसे जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे। अभी आपका मार्केट पैसा ही नहीं बना रहा तो किसी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा ही नहीं, तो सरकार को भी कुछ नहीं मिलना करना। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की मार अब एफआईआई नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि रुपया डेप्रीशिएट हो रहा है। ऊपर से वो जैसे तैसे मेहनत करके पैसा बनाए तो आपका भैया टैक्स आ जाता है, तो जितना पैसा वो बनता नहीं उससे ज्यादा पैसा वो दूसरी कंट्री में निवेश करके बना लेते हैं। और टैक्स सिस्टम हमारे इंडिया में, एफआईआई या फिर किसी और से पूछो विदेशी निवेशक से, वो ये कहता है कि इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत ही ज्यादा हार्ड है, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स को लेकर उसे थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। तो देखने वाली बात होगी कि टैक्स सिस्टम में कुछ बदलाव आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में या नहीं, क्योंकि आप 1,25,000 कर दिया है आपने 1 साल तक, 1 लाख से। एफआईआई 1 लाख में काम ही नहीं करते ना, वहां तो आपको हटाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मेरे को दिखता है कि एक हो सकती है चीज जो देखनी है। बाकी स्पेस स्पेसिफिक आ सकता है, जैसे खबर ये है कि एफडीआई लिमिट जो है पीएसयूज में उसे बढ़ाई जा सकती है। ये पूरे पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र के लिए पॉजिटिव होगा, पीएसयूज में मतलब पीएसयू बैंक्स में। ठीक है जी, कुछ और बड़ी बातों की बात करी जाए तो कुछ और बड़ी बातों में ऐसा दिख नहीं रहा है कि इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस नहीं करूंगा। निफ्टी को थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करूं अगर, तो निफ्टी 25,320 पे जो बंद हुआ है, नीचे मेरे को लगता है 25,000 इजीली आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वॉलेटिलिटी में अगर आना होगा तो। ऊपर में 25,700 भी इजीली आ सकता है वॉलेटिलिटी में, वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करें दोस्तों, तो इस बार मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि हो सकता है बजट में ड्रोन पे फोकस किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस किया जाए, डेटा सेंटर पे फोकस किया जाए,
इन क्षेत्रों में काम करने के लिए नए नए इंसेंटिव सरकार ला सकती है। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे जो हमें ध्यान में रखने हैं इस क्षेत्र से रिलेटेड। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ, आज जो नंबर्स आ चुके हैं पोस्ट मार्केट या फिर मार्केट में, जिनको अभी तक डिस्कस नहीं किया है। कजारिया सेरामिक्स, अजंता फार्मा, मदरसन सुमी, नेशनल एल्यूमिनियम, ग्रीन पैनल और बड़ी लंबी लिस्ट है, अंबुजा सीमेंट्स, एपिग्रल, जेबीएम ऑटो, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, पीएनजी हाइजीन, जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, डिस्कस करने हैं। तो अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन कंपनीज के नतीजे डिस्कस करूंगा। तो बजट की बड़ी कवरेज आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे संडे को मॉर्निंग से। और बिग ब्रेकिंग में तो यही कह सकता हूं कि टाइमली अपडेट का क्या फायदा होता है वो यही बताऊंगा कि कल मैंने आपके साथ सबसे पहले गोल्ड सिल्वर को लेकर अराउंड 10 बजे वीडियो पोस्ट करी कि झटका लगा है भाई साहब, बहुत बड़ा, सावधान हो जाइए। आज गोल्ड और सिल्वर की ऐसी हालत हो रही है कि दुनिया हिल गई है। ठीक है, अब सब बात कर रहे हैं, लेकिन टाइमली आपके साथ किसने डिस्कस करी? हमारे चैनल ने। और आप लोगों ने बखूबी प्यार भी दिया उस वीडियो को काफी, और थैंक यू भी बोला है। मेरी तरफ से भी थैंक यू भाई कि आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ करंट सिचुएशन में जो चांदी है वो 56,000 नीचे आ गया है, और जो सोना है वो 8,500 रुपए नीचे आ चुका है। चांदी ने अभी थोड़ी देर पहले कॉमेक्स पे $100 प्रति आउंस का भी लेवल तोड़ा है। इनफैक्ट अभी भी आई थिंक नीचे ही ट्रेड कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। करीब $99 पे ट्रेड कर रहा है, और सोने ने $5,000 प्रति आउंस का भी लेवल तोड़ा है। तो ये आपको बता रहा है कि किस कदर भड़कंप मचा है सोने चांदी में। इसको लेकर भी मैं सुबह से आपके साथ डिटेल्स लगातार शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।